ओके, तो इस वीडियो में ये बेसिकली जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक देखेंगे। इसमें भी बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके लिए हमें एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना पड़ेगा, तो उन्हें हम इन डिटेल बाद में देख लेंगे। बट अभी हम एक सिंपल ओवरव्यू देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ अ वीक हैश मैप एंड हाउ डज इट वर्क। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जावा के अंदर जो वीक हैश मैप का कॉन्सेप्ट है, ये क्या है और कैसे काम करता है। तो अगर हम आंसर देखते हैं तो बोला जा रहा है कि वीक हैश मैप यूजेस weak reference for keys and entries are garbage collected when no strong reference exists। तो वीक हैश मैप बेसिकली हैश मैप के ही जैसा होता है, बस जब हम एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे होते हैं तो हमें इस क्लास को यूज़ करना होता है। ये जो वीक हैश मैप है, ये डेडिकेटेड एक क्लास एग्जिस्ट करता है। ये सिर्फ कोई एक टर्म नहीं है जो समझने के लिए हम यूज़ करते हैं, बल्कि ये एक कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन है। वीक हैश मैप करके एक क्लास एग्जिस्ट करता है। अब इसमें जो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यूजर्स वीक रेफरेंस फॉर कीज़, तो ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पर कुछ जगह ऐसा होता है जहाँ पर हम हैश मैप यूज़ नहीं करना चाहते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट को इफ़िशेंट बनाने के लिए हैश मैप में जो भी हम की और वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं, वो स्ट्रांगली एसोसिएटेड होता है या फिर उनके पास एक स्ट्रांग रेफरेंस होता है। पर बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमें एक हैश मैप का ज़रूरत है, पर उनके अंदर जो हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं, उन्हें हम बहुत लंबे टाइम तक स्टोर करके रखना नहीं चाहते हैं। जब भी गार्बेज कलेक्टर अनयूज्ड ऑब्जेक्ट से मेमोरी कलेक्ट कर रहा है, तब हम चाहते हैं कि वीक हैश मैप के भी अंदर जो भी हमारा एंट्रीज़ हैं, उनको वो कलेक्ट कर लें। तो उस केस में हम वीक हैश मैप को यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली हमें कॉन्शियसली जब हमें पता होता है कि परफॉर्मेंस इम्प्रूव करना है, तो फिर पूरा वीक हैश मैप का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है। और बोला जा रहा है कि सिंस वीक हैश मैप के अंदर जो भी डेटा है, वो उनके पास स्ट्रॉन्ग रेफरेंस नहीं होता है, तो गार्बेज कलेक्टर इन डेटा को आराम से कलेक्ट कर पाता है, जिससे हमारा प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा मेमोरी एफिशिएंट बनता है। तो अगेन अगर हम वीक हैश मैप के बारे में देखें और ये कैसे काम करता है, तो वीक हैश मैप बेसिकली वीक रेफरेंसेस को रखता है, ताकि गार्बेज कलेक्टर इन एंट्रीज़ को आराम से इनसे मेमोरी कलेक्ट कर सके। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछ रहा है कि हाउ डज प्रायोरिटी क्यू वर्क्स इंटरनली। तो इधर अगर हम देखते हैं आंसर, तो बोला जा रहा है कि प्रायोरिटी क्यू इज़ इम्प्लीमेंटेड एज अ बाइनरी हिप। बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ मिन हिप। बोला जा रहा है कि जो प्रायोरिटी क्यू है, पहला बात नाम से ही पता चल रहा है कि ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अप्रोच को फॉलो कर रहा है प्रायोरिटी क्यू। और जो प्रायोरिटी क्यू है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम बाइनरी हिप जो कॉन्सेप्ट है, इसको यूज़ करते हैं। तो बाइनरी हिप बेसिकली जो ट्री होता है, तो ट्री हमारा एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, पर उस ट्री को अगर हमें मेमोरी में स्टोर करना है, तो उसको हम एक लीनियर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं, एक अरे के फॉर्म में उस ट्री को स्टोर करने का कोशिश करते हैं। तो वो हम कर पाते हैं बाइनरी हिप का जो कॉन्सेप्ट होता है, उसके हेल्प से। तो वही बोला जा रहा है कि जो प्रायोरिटी क्यू है, वो इंटरनली इस बाइनरी हीप को यूज़ करता है। ये जो अरे टाइप का जो हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर होता है,
उसके हेल्प से हम प्रायोरिटी क्यू को इम्प्लीमेंट करते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट 2 तरीके के हीप होते हैं, जैसे एक मैक्स हीप और एक मिन हीप। तो प्रायोरिटी क्यू मिन हीप को यूज़ करता है। ऑर्डर्स एलिमेंट बेस्ड ऑन नेचुरल ऑर्डरिंग और कंपैरेटर। तो बोला जा रहा है कि जो भी हम एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं तो वो उनके नेचुरल ऑर्डर के हिसाब से ही स्टोर होते हैं, या फिर हमें अगर एक कस्टम सॉर्टिंग चाहिए तो उसके लिए हम कंपैरेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो अगेन अगर हमसे पूछा जाए प्रायोरिटी क्यू क्या है और कैसे काम करता है, तो हम बता सकते हैं प्रायोरिटी क्यू बेसिकली फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को फॉलो करता है और इम्प्लीमेंटेशन के लिए बाइनरी हीप को यूज़ करता है। बाय डिफ़ॉल्ट मिन हीप को ये फॉलो करता है। और इन केस अगर हमें ऑर्डरिंग को अगर मेंटेन करना है, नेचुरल ऑर्डरिंग को मेंटेन करना है, तो प्रायोरिटी क्यू इसको नेचुरली करता है। और इन केस अगर हमें एक कस्टम ऑर्डरिंग चाहिए तो उसके लिए हम कंपैरेटर का यूज़ कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अरे डी क्यू एंड लिंक्ड लिस्ट एज अ क्यू। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो क्यू है, क्यू दो तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एक है अरे डी क्यू और दूसरा है लिंक लिस्ट क्यू। तो इन दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस क्या है, तो हम आंसर देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि जो अरे डी क्यू है, इट इज़ फास्टर एंड नो कैपेसिटी रिस्ट्रिक्शन। तो बोला जा रहा है कि जो अरे डी क्यू होता है, अरे डी क्यू में जब भी हम क्यू जो हमारा इंटरफेस है अगर उसे हमें इम्प्लीमेंट करना होता है, और अगर हम अरे डी क्यू यूज़ करते हैं तो अरे डी क्यू काफ़ी ज़्यादा फास्टर होता है। और इसके अंदर हम जितने मन उतना एलिमेंट्स को स्टोर करके रख सकते हैं, कोई हमें एक रिस्ट्रिक्शंस देखने को नहीं मिलता है। वहीं पर अगर हम क्यू को लिंक लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो फिर हमें एक्स्ट्रा मेमोरीज कंज्यूम होती हैं उसमें, क्योंकि लिंक लिस्ट में हमें पॉइंटर्स को मेंटेन करके रखना होता है इस कारण से। तो अगेन अगर हमसे मेजर डिफरेंस पूछा जाए कि अरे डी क्यू और जो लिंक लिस्ट क्यू है, तो हम बता सकते हैं कि अरे डी क्यू जो है वो काफ़ी फास्टर होता है और कोई कैपेसिटी का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। वेयर एज जो हमारा लिंक लिस्ट क्यू है, उसके अंदर हमें पॉइंटर्स को मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा मेमोरी यूज़ करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है हमसे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फेल फास्ट एंड फेल सेफ इटरेटर। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि जावा के अंदर जो इटरेशन का दो तरीका होता है, फेल फास्ट और फेल सेफ, इन दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस क्या है। तो अगर हम आंसर देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फेल फास्ट थ्रोज कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन, फॉर एग्जांपल वाइल इटरेटिंग इन अरे लिस्ट। तो बोला जा रहा है कि जो फेल फास्ट का कॉन्सेप्ट है ये हमें तब देखने को मिलता है कि जब हम अरे के ऊपर इटरेट कर रहे होते हैं और उसी बीच में जब हमारा एक प्रोसेस चल रहा है, इटरेशन का चल रहा है, उसी बीच में दूसरा थ्रेड आकर हमारे इस अरे लिस्ट को मॉडिफाई कर देता है, तो उस केस में हम इमीडिएटली एक कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन को देखते हैं कि जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे उसे अब हमें कैंसिल करना है, क्योंकि जो डेटा है वो मॉडिफाई हो चुका है। वेयर एज जो हमारे फेल सेफ का कॉन्सेप्ट है, इट वर्क्स ऑन अ कॉपी ऑफ फॉर एग्जांपल कॉन्करेंट हैश मैप। तो बोला जा रहा है कि जो फेल फास्ट का कॉन्सेप्ट है, तो अगर हम एक ऐसे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर इटरेशन कर रहे हैं जैसे कॉन्करेंट हैश मैप, और इटरेशन के दौरान अगर कोई दूसरा थ्रेड आकर इस हैश मैप को मॉडिफाई करता है, उस केस में जो हमारा ओवरऑल प्रोसेस है वो इंटरप्ट नहीं होता है, क्योंकि हम इटरेशन के लिए एक कॉपी बना लेते हैं इस कॉन्करेंट हैश मैप का, ताकि इन केस अगर ओरिजिनल मैप के ऊपर भी अगर कोई भी मॉडिफिकेशन होता है तो
वो हमारे करेंट बिजनेस एग्जीक्यूशन को, बिजनेस लॉजिक को इंटरप्ट ना करे। तो अगेन अगर फेल फास्ट और फेल सेफ के बारे में अगर हमसे डिफरेंस पूछा जाता है तो हम बोल सकते हैं कि फेल फास्ट में हम कॉन्क्रेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन को थ्रो करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम अरे लिस्ट के ऊपर इटरेट कर रहे हो। वेराज फेल सेफ में हम कोई भी कॉन्क्रेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन थ्रो नहीं करते हैं, हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो एज इट इज़ चलते रहता है इन केस अगर कोई भी हमारा जो ओरिजिनल कलेक्शन है, जो डेटा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन आता है उस केस में भी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हाउ डज ट्री मैप मेंटेन सॉर्टिंग ऑर्डर। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जावा के अंदर जो ट्री मैप होते हैं उनके अंदर सॉर्टिंग कैसे मेंटेन होता है। तो हम आंसर देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ट्री मैप मेंटेन सॉर्टिंग ऑर्डर बाय यूजिंग रेड ब्लैक ट्री फॉर सेल्फ बैलेंसिंग सॉर्टिंग। तो बोला जा रहा है कि जो ट्री मैप है, तो ट्री मैप के अंदर जब भी हम एक एंट्री को स्टोर करते हैं, मतलब जो की वैल्यू पेयर है उनको जब हम स्टोर करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो जाते हैं, और इस शॉर्टिंग के लिए ट्री मैप इंटरनली रेड ब्लैक ट्री को यूज़ करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द रोल ऑफ कंपैरेटर एंड कंपैरेबल इंटरफेसेस। तो बोला जा रहा है कि ये जो दो हमारे पास इंटरफेसेस मिलते हैं हमें जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर, कंपैरेटर और कंपेरेबल, इनका रोल क्या है। तो अगर हम आंसर देखें तो बोला जा रहा है कि कंपेरेबल इज़ नेचुरल ऑर्डरिंग एंड इट यूजेस कंपेयर टू मेथड। तो बोला जा रहा है कि जब भी हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को कंपेयर करना होता है तो उनके अंदर नेचुरल ऑर्डरिंग को मेंटेन करने के लिए हम एक इंटरफेस क्लास को इम्प्लीमेंट करते हैं जो कि हो गया कंपेरेबल। और इस और ये जो हमारा कंपैरेबल इंटरफेस है इसके अंदर हमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड देखने को मिलता है जो कि है कंपेयर टू। तो इस मेथड को बेसिकली हमें इम्प्लीमेंट करना होता है उस ऑब्जेक्ट के अंदर जिसके अंदर हम एक नेचुरल ऑर्डरिंग को मेंटेन करना चाहते हैं। वेराज जो हमारा कंपैरेटर है तो ये हम यूज़ करते हैं कस्टम ऑर्डरिंग के लिए, और ये जो इंटरफेस है कंपैरेटर, इसके अंदर हमें एक कंपेयर मेथड देखने को मिलता है। तो अगेन अगर हमसे पूछा जाता है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कंपैरेबल और कंपैरेटर के बीच में, तो हम बता सकते हैं कि जो हमारा कंपैरेबल इंटरफेस है इसे हम यूज़ करते हैं नेचुरल ऑर्डरिंग को मेंटेन करने के लिए, और कंपेरेबल के अंदर हमें एक कंपेयर टू अब्स्ट्रैक्ट मेथड देखने को मिलता है। वेरा जो हमारा कंपैरेटर है इसे हम यूज़ करते हैं कस्टम ऑर्डरिंग को मेंटेन करने के लिए, और इसके अंदर हमें एक कंपेयर मेथड देखने को मिलता है, कंपेयर अब्स्ट्रैक्ट मेथड देखने को मिलता है। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन्यूमरेशन एंड इटरेटर। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जावा के अंदर ये जो दो कॉन्सेप्ट हैं इन्यूमरेशन और इटरेटर, तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो अगर हम आंसर देखते हैं तो दिया हुआ है कि इन्यूमरेशन इज़ रीड ओनली एंड इट इज़ यूज टू इटरेट ओवर वेक्टर एंड हैश टेबल। तो बोला जा रहा है कि जो इन्यूमरेशन है ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक लेगेसी कोड का पार्ट है, जो लेगेसी जावा था हमारा उसका पार्ट है, और इन्यूमरेशन को हम यूज़ करते हैं वेक्टर्स के ऊपर और हैश टेबल के ऊपर जब भी हमें इटरेट करना होता है। और इन्यूमरेशन रीड ओनली है, मतलब ये कोई भी मॉडिफिकेशन जो भी गिवन डेटा स्ट्रक्चर है उसके ऊपर नहीं कर सकता है। whereas the iterator allows removal of the elements while iterating in a data structure like array list or set।
तो बोला जा रहा है कि वहीं पर जो हमारा इटरेटर है, तो जब भी हम इटरेटर को यूज़ करते हैं किसी भी अरे लिस्ट या फिर सेट पर इटरेट करने के लिए, तो हम इटरेटर के हेल्प से जो भी एंट्रीज हैं इन डेटा स्ट्रक्चर के अंदर उनको हम रिमूव भी कर सकते हैं। तो अगेन अगर हमसे दोबारा पूछा जाए कि इटरेट इन्यूमरेशन और इटरेटर के बीच में मेन डिफरेंस क्या है, तो हम बता सकते हैं कि इन्यूमरेशन रीड ओनली होता है और इससे हम यूज़ करते हैं वेक्टर और हैश टेबल जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए। वेयर आज जो हमारा इटरेटर है, इसे हम यूज़ करते हैं इटरेट करने के लिए अरे लिस्ट और सेट जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर इटरेट करने के लिए, और इटरेटर के हेल्प से हम एट द सेम टाइम एंट्रीज को रिमूव भी कर सकते हैं। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पिक, पोल एंड रिमूव इन अ क्यू। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जावा के अंदर जो हमारा क्यू डेटा स्ट्रक्चर है या फिर ये जो क्यू इंटरफेस है, इसके अंदर हमें तीन मेथड्स देखने को मिलते हैं, तीन अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स देखने को मिलते हैं। पिक मेथड, पुल मेथड, पोल मेथड एंड रिमूव मेथड। तो इन तीनों मेथड्स के बीच में डिफरेंसेस क्या है, तो इधर हम देखते हैं आंसर। So the major difference between these three methods are peek is used for retrieving the head and does not remove it। तो बोला जा रहा है कि क्यू के अंदर जो ये abstract मेथड है peek, जब हम इसे यूज़ करते हैं तो क्यू के जो एंड साइड पे जो भी एलिमेंट है उनको हम देख सकते हैं, पर पीक को यूज़ करने पर वो जो एंड में एलिमेंट्स है वो रिमूव नहीं होते हैं। Whereas the pole method retrieves and removes the head and returns null if it is empty। तो बोला जा रहा है कि वहीं पर जो हमारा पोल मेथड है, जब हम इसे यूज़ करते हैं तो ये भी हमें जो भी हेड एलिमेंट्स हैं उन्हें रिट्रीव करने में हेल्प करता है, और साथ ही साथ रिट्रीव करने के बाद उन एलिमेंट्स को रिमूव भी कर देता है क्यू से। और इन केस जो भी हमारा गिवन क्यू है अगर वो एम्प्टी है और उस पर हम पोल मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो फिर हमें एक नल वैल्यू देखने को मिलता है। नाउ द रिमूव मेथड, it removes retrieves and removes the head and throws exception if empty। तो बोला जा रहा है ये जो हमारा रिमूव मेथड है, जब हम इसे यूज़ करते हैं तो ये भी हमें जो हेड एलिमेंट है उसे रिट्रीव करने में हेल्प करता है, और साथ ही साथ रिट्रीव करने के बाद उस हेड एलिमेंट को रिमूव भी कर देता है। इन केस अगर ये मेथड हम एक एम्प्टी क्यू के ऊपर लगा रहे हों तो उस केस में रिमूव मेथड हमें एक एक्सेप्शन थ्रो करता है। तो अगेन अगर हमसे दोबारा पूछा जाए कि क्यू के अंदर ये जो तीन मेथड्स हैं इनके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं, तो हम बता सकते हैं कि पीक मेथड बेसिकली डेटा को रिट्रीव करता है, हेड एलिमेंट को रिट्रीव करता है, बट उस हेड एलिमेंट को रिमूव नहीं करता है। दूसरा जो पोल मेथड है ये हेड एलिमेंट को रिट्रीव करता है और साथ ही साथ रिमूव कर देता है। इन केस अगर हेड एलिमेंट एम्प्टी हो तो उस केस में हमें ये नल रिटर्न करता है। रिमूव मेथड जो भी क्यू के हेड एलिमेंट है उसको रिट्रीव और रिमूव करने में हेल्प करता है, पर इन केस अगर डेटा प्रेजेंट ना हो तो ये फिर एक एक्सेप्शन थ्रो करता है। तो जो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हाउ डू यू कन्वर्ट
एन अरे टू अ लिस्ट इन जावा। तो बोला जा रहा है कि जो जावा के अंदर जो हमारा अरे होता है, तो इसको हम लिस्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इधर आंसर दिया हुआ है कि अगर हमें एक अरे लिस्ट को एक अरे को लिस्ट में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हम एक लिस्ट क्रिएट करेंगे और फिर अरे को कन्वर्ट करने के लिए हम अरेज क्लास का यूज़ करेंगे। अरेज क्लास के अंदर हमें एक स्टैटिक मेथड देखने को मिलता है एज लिस्ट, और इस मेथड को हम जो भी गिवन अरे है उसे पास कर देंगे। तो ये मेथड इंटरनली प्रोसेस करके जो भी इस अरे के अंदर एलिमेंट्स है उसे इस लिस्ट के अंदर स्टोर कर देगा। तो अगेन अगर हमसे पूछा जाए अरे लिस्ट को हम लिस्ट के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं जावा के अंदर, तो हम बता सकते हैं कि बेसिकली हमें अरेज क्लास को यूज़ करना होगा और उसके अंदर एक एज लिस्ट स्टैटिक मेथड होता है उसे यूज़ करना होगा, और उसे उसके अंदर जो भी हमारा अरे है उसे हमें पास करना होता है। नाउ अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उससे हम देख लेते हैं कि हाउ डज द कलेक्शन सिंक्रोनाइज लिस्ट मेथड वर्क। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो कलेक्शंस के अंदर सिंक्रोनाइज लिस्ट एक स्टैटिक मेथड होता है, तो ये किस तरीके से काम करता है। तो आंसर दिया हुआ है कि बेसिकली इट रैप्स अ लिस्ट विथ सिंक्रोनाइजेशन एंड मेक्स इट थ्रेड सेफ। तो बोला जा रहा है कि बेसिकली हमें ये कलेक्शंस डॉट सिंक्रोनाइजेशन लिस्ट मेथड को कॉल करना होता है, और इसके अंदर हमें अपने हमारा जो भी लिस्ट है, वेदर वो अरे लिस्ट हो या फिर लिंक्ड लिस्ट हो, तो वो हम इधर पास करते हैं, और इसके बाद हम डॉट करके स्ट्रीम का जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि जो लिस्ट है हमारा वो अब सिंक्रोनाइज हो चुका है। तो एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि इधर हमारे पास एक सिंक लिस्ट है, तो ये बेसिकली हमें कन्वर्ट कर देगा जो भी हमारा गिवन लिस्ट है उसको, और ये हमें एक सिंक्रोनाइज लिस्ट प्रोवाइड कर देगा। इधर हम कॉल कर रहे हैं कलेक्शंस डॉट सिंक्रोनाइज लिस्ट मेथड को, स्टैटिक मेथड को, और इंटरनली हम अपना जो भी गिवन लिस्ट है उसको पास कर रहे हैं। तो ये था हमारा जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन 11 से 20 तक।